जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं और अपने 50 वीवीआई टॉपिक सीरीज को दोस्तों आज भी हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 9 जो हम लोग दोस्तों शुरू किए थे, जिसमें हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ चुके थे, नृत्य कला के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि नृत्य कला दोस्तों दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर चुके थे, उसका हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के बारे में सारे तथ्यों को दोस्तों को बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। भारत के लोक नृत्य, तो हम हर एक राज्य के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हर एक राज्य होगा, यूटी हो, यहाँ का जो फेमस होगा, जिससे प्रश्न बनने की संभावना या बने हैं, उन्हीं को दोस्तों मैंने लिखा है। ऐसे तो बहुत सारे लोक नृत्य हैं आपको, लेकिन यहाँ हम सभी को नहीं लिखे हैं। कुछ कुछ हम जो इससे प्रश्न बने हैं दोस्तों, सभी तथ्यों को देखें, उसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों लिखे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास, जिसमें हम बताएंगे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य है उसके बारे में बताते हैं, फिर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको रऊफ कौन सा नृत्य देखने मिलता है, रऊफ देखने के लिए मिलेगा आपको, और हिकत। याद रखिएगा, रऊफ कभी पूछ देगा आपसे प्रश्न में कि रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका जम्मू कश्मीर का, और हिकत कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्या, तो आगे बात करेंगे पंजाब का। तो पंजाब में कौन कौन सा है, तो पंजाब में दोस्तों आपको दो चीज़ बहुत फेमस है, भांगड़ा और आपका गिद्दा। जो भांगड़ा होता है दोस्तों पुरुष द्वारा होता है, और भांगड़ा का ही महिला जो रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, गिद्दा कहलाता है। याद रखिएगा, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे राजस्थान के बारे में। हम दोस्तों क्या किए हैं, तो हम आए हैं उत्तर पश्चिम से लेते हुए दक्षिण में जाएंगे, फिर आपके पूरे में घूमते हुए आपके पूरा भारत के बारे में बता देंगे दोस्तों। आएंगे अब राजस्थान के बारे में। राजस्थान में कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो पहला दोस्तों कठपुतली। क्या है, कठपुतली। फिर घूमर, जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर जो भील जनजाति वहाँ की है, राजस्थान की, उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक जो आपका लोक नृत्य कालबेलिया। नाम सुनेंगे बहुत, ये बहुत आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछता है। कालबेलिया पूछेगा कहाँ का है, तो राजस्थान का है। इसे हम लोग सर्प नृत्य के समान दोस्तों मानते हैं, मतलब इसको सर्प नृत्य भी दोस्तों कहा जाता है, जिसे 2010 में क्या मिला था दोस्तों, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को में दोस्तों इसको शामिल कब किया गया था, 2010 में। किसको, कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका राजस्थान का। इसको भी याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे आते हैं गुजरात के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में, गुजरात। तो गुजरात में आपको पता है फेमस क्या है, तो डांडिया है, जो दुर्गा पूजा और दुर्गा और महिषासुर, जो दुर्गा जी थी और महिषासुर के बीच में छद्म युद्ध था। क्या था, एक प्रकार का ये छद्म युद्ध था दोस्तों। इसीलिए देखिएगा डांडिया आपको उस दिन खेला जाता है। आपका गरबा, ये भी दोस्तों क्या होता है, नवरात्रि में दोस्तों बहुत ही गुजरात में फेमस है, क्या आपका गरबा। आगे आते हैं महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आप याद रखिएगा नकटा, लावनी और तमाशा। ये तो तीनों याद रखिएगा, नकटा, लावनी और तमाशा, ये तीनों को दोस्तों प्रश्न बन चुके हैं। याद रखिएगा, नकटा, लावनी, तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। आगे बात करते हैं गोवा के बारे में। महाराष्ट्र के बाद किसके पास आएंगे, गोवा के बारे में। तो गोवा में कहाँ मिलेगा आपको, ढकनी एक है दोस्तों वहाँ का लोक नृत्य, सिग्मो फेस्टिवल भी वहाँ पर है, और उसी दिन दोस्तों ये नृत्य भी किया जाता है। और मांडी, कौन सा है, एक मांडी। ढकनी, सिग्मो और मांडी कहाँ का है दोस्तों, तो गोवा का है, इसको याद रखिएगा। बाकी तमाशा बता दिए, लावनी बता दिए कहाँ का था, तो वो महाराष्ट्र का था। एक ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तरंग मेल। तरंग मेल जो है वहाँ का लोक नृत्य गोवा का। इसमें क्या होता है, इंद्रधनुषी पोशाक का प्रयोग होता है। मतलब इस जो नृत्य होता है, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इस तरह का पोशाक पहन करके दोस्तों वहाँ गोवा के लोग नृत्य करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक पे आएंगे तो कर्नाटक में दोस्तों दो याद रखिएगा, यक्षगान जो हमेशा आप देखते हैं प्रश्न इससे बनता है, और डोडाता। डोडाता जो है दोस्तों यहाँ का भी एक फेमस ये क्या लोक नृत्य है। बाकी तो आपको पता होना चाहिए यक्षगान के बारे में। और बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल में दोस्तों आपका दो शास्त्रीय नृत्य, ज़्यादा प्रश्न उसी से बनता है आपका, कथकली और मोहिनीअट्टम। बाकी यहाँ पर जो क्या है केरल में, तो कुटियाट्टम जो वृषभ नृत्य है दोस्तों, कृष्णियाट्टम, और एक है दोस्तों मलईट्टम। ये भी आप याद रखिएगा, जहाँ पर टम दिख जाए, मोहिनीअट्टम दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका केरल का आ जाएगा दोस्तों।
जहाँ पर टम आ गया तो मतलब केरल याद रख लीजिएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में आए, तमिलनाडु में भरतनाट्यम को पता ही होगा। बाकी करगम याद रखिएगा, कड़गम और आपका कुंभी, ये क्या है दोस्तों यहाँ का फेमस लोक नृत्य, कहाँ का, तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बाद किसके पास आएंगे हम, तो आंध्र प्रदेश। कहाँ आएंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो वहाँ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा बोनालू। बोनालू मुखौटा का इसमें प्रयोग होता है दोस्तों। बोनालू इसको नहीं बोलते, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वो मालू बोलते हैं। ना नहीं होगा वहाँ पर, क्या होगा, माँ होगा, वो मालू उसको बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, वो मालू बोलते हैं। ये वो मालू नहीं होगा, इसको माँ कर लीजिएगा, वो मालू। मुखौटा का प्रयोग होता है इसमें। फिर डाडड़िया हो जाएगा आपका, और गोवी नृत्य। ये क्या है, वहाँ आंध्र प्रदेश का दोस्तों फेमस लोक नृत्य है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो करते हैं। बाकी आपका बुट्टा भी याद रखिएगा। बुट्टा भी क्या है दोस्तों, वहाँ का है लोक नृत्य है। कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में छऊ। छऊ आपका दोस्तों सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में भी है, और आपका पश्चिम बंगाल में भी छऊ नृत्य दोस्तों दिखने के लिए मिलता है। जो बताए थे कि भारत जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, इस छऊ नृत्य को दोस्तों 9वां क्या मिला है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है दोस्तों। लेकिन ऐसा होता है 8, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय उसको वो मानता है कि छऊ क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। झूमर याद रखिएगा। उसके बाद पाइका। पाइका क्या है दोस्तों, एक युद्ध संबंधित नृत्य है। पाइका विद्रोह के बारे में सुने होंगे, जगबंधु के बारे में। आगे आते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में तो आप छऊ याद रखिएगा ही रखिएगा, अफाफत बाउल, साथ साथ क्या याद रखिएगा, बाउल। छऊ और बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका पश्चिम बंगाल का दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो संथाली आपको पता ही है, सरहुल पता ही है आपको दोस्तों, छऊ के बारे में बता ही दिए। संथाली, सरहुल और छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका झारखंड का है। अब झारखंड के बाद उसके बाद याद रखिएगा झूमर भी होता है, जहाँ पर जब वहाँ पर फसल की कटाई होती है, तो फसल की कटाई के समय में दोस्तों वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं झूमर भी करते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में बताते हैं कुछ। तो बिहार में दोस्तों जट जटिन याद रखिएगा, जो मिथिलांचल में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विवाहित दंपति द्वारा प्रेम एवं नोकझोंक का नृत्य दोस्तों। ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न दे देगा आपसे, आप पूछ देगा आपसे, प्रश्न पूछ देगा कौन से नृत्य संबंधित है, जट जटिन याद रखिएगा। आगे बात करते हैं विदेशिया के बारे में। विदेशिया भी क्या है दोस्तों, यहाँ का बहुत ही फेमस क्या है, लोक नृत्य याद रखिएगा। विदेशिया कहाँ का है, तो बिहार का है। कजरी जो सावन के महीने में दोस्तों किया जाता है। अब बिरहा जो है पुरुष द्वारा महिला पात्र की भूमिका दोस्तों इसमें निभाई जाती है। तो बिरहा भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक लोक नृत्य है। कहाँ का, तो हमारे राज्य बिहार का दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा नौटंकी, कजरी और रासलीला। नौटंकी, कजरी और रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका दोस्तों है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में गढ़वाल जिला का नाम सुने होंगे। तो गढ़वाल जिला के जो स्थानीय लोग हैं वो गढ़वाली नृत्य करते हैं, और बराड़ा नृत्य भी वहाँ के स्थानीय लोग दोस्तों करते हैं। कहाँ के, तो उत्तराखंड के दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग आगे हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर क्या होता है, कौन नृत्य होता है आपका, तो चारवा नृत्य दशहरा के समय दोस्तों होता है। दशहरा जो हम लोग मनाते हैं नवरात्रि, उस समय यहाँ के हिमाचल प्रदेश के लोग जो होते हैं क्या कौन नृत्य करते हैं, तो चारवा नृत्य दोस्तों करते हैं। आगे बात करते हैं, आते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कौन कौन सा नृत्य, तो मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य याद रखिएगा, सैला और जवाड़ा जो फफली कटाई के समय दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। जैसे झूमर झारखंड में होता है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के लोग फसल कटाई के समय चौड़ा करते हैं। फिर मटकी याद रखिएगा, मटकी जो महिलाओं द्वारा विवाह के समय दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, मटकी। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नृत्य होता है, तो छत्तीसगढ़ में आपका दोस्तों सुआ नृत्य होता है। उसके बाद आपका राउत नाच होता है, गौड़ माड़िया होता है, और पंडवानी। पंडवानी तो आपको खास कर याद रखना कि पंडवानी से दोस्तों हमेशा प्रश्न बना है, इसलिए याद रखिएगा। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका छत्तीसगढ़ का है। फिर बात करते हैं असम। तो असम में जो बिहू फेस्टिवल होता है दोस्तों, तो बिहू फेस्टिवल के समय ही दोस्तों क्या होता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो बिहू के समय भी दोस्तों नृत्य करते हैं। तो बिहू पैदा के बिहू तो आपको याद ही रहेगा। बाकी मणिपुर में कौन सा लोक नृत्य होता है, तो लाई हरोबा दोस्तों वहाँ का फेस्टिवल भी है। पुंग चोलोम ये भी याद रखना है, पुंग चोलोम कहाँ का है, तो मणिपुर का है। आगे हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पर क्या है आपका, तो भूया नृत्य और आपका पोंग नृत्य कहाँ का है, तो दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश का, इसको भी आपको याद रखना है। तो यही था दोस्तों हमारा। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ में दोस्तों कोई डाउट अगर आया हो या कोई पॉइंट छूट गया हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
अन्यथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। बाकी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बाकी आपके लिए बहुत सारे जीएस के नए नए सीरीज लाने का हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जीएस में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को दोस्तों धीरे धीरे कवर कर देंगे और आसानी से आप जीएस को भी दोस्तों अपनी पकड़ अच्छी कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।